तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चले बापूजी। ये चलिए वाली क्या जरूरत थी मनसुख को बोलने की? बापूजी आ रहे हो। आपके खास मित्र है मनसुख काका बापूजी, तो उनके जन्मदिन पे तो आपको जाना ही चाहिए ना बापूजी। दया हम लोग जा रहे हैं, बापूजी के मित्र है ना मनसुख काका, उनका जन्मदिन है तो बापूजी गार्डन जा रहे हैं। बापूजी हमारी तरफ से भी मनसुख काका को विश यू हैप्पी बर्थडे कहना। अरे मैं ही नहीं जा रहा हूँ। पर क्यों बापूजी? वो मेरे जन्मदिन पे नहीं आया था। पर आप कहाँ अपना जन्मदिन मनाते हैं? वो आता नहीं इसलिए मैं नहीं मनाता। ये क्या बुच्चा जैसी बात कर रहे हैं बापूजी आप? हाँ बापूजी, मेरी माँ हमेशा कहती है दोस्ती में कभी बदला नहीं लेते। अरे मैं क्या कोई डाकू हूँ जो बदला लूंगा? सॉरी। नहीं बहू, ठीक है। चल अभी लौट जाओ कहीं ना। बापूजी आ रहे हो। अरे चलो अभी खड़ा क्या है, जाकर रिक्शा लेकर आ। यहाँ नीचे सीढ़ियों तक? घर तक आए तो घर तक लेकर आ। बाबूजी टाइम बहुत जाएगा, मैं बाहर तक जाऊंगा, रिक्शा ढूंढूंगा, फिर रिक्शा को लेकर अंदर आऊंगा, बहुत टाइम जाएगा। उससे अच्छा हम दोनों जाते हैं और सोसाइटी के बाहर से जैसे रिक्शा मिली फुर्र करके बैठ के निकल जाएंगे। अरे फुर्र करके पहुंच तो जाएंगे, लेकिन वापस अकेला आऊंगा कैसे? चले बापूजी। चल। आई। क्या ये? चल आगे। आप बड़े हैं बापूजी, आपके आगे मैं कैसे निकल सकता हूँ? बराबर। चल। कहाँ जा रहे बापूजी? अरे वो मनसुख का जन्मदिन है तो उसके लिए कोई गिफ्ट लेनी पड़ेगी ना, इसलिए पैसा लेने जा रहा हूँ। पैसे मेरे पास है ना बापूजी, कितने चाहिए? हाँ? ठीक है चल। आई। तू चल। पहले आप। तो चलने पहले आप वाली चल। कहाँ जा रहा है? बाबूजी कुछ अजीब लग रहा है, मैं आपके आगे आगे चल रहा हूँ, सोफा नहीं देता। चलने हमें सोफा में काटियो। चल। अरे पिंकू बेटा। हाँ अंकल। खेल रहे हैं शेरू के साथ? हाँ। बहुत अच्छा बेटा, खेलो खेलो खेलो। अच्छा बेटा, मैंने कहीं तो पढ़ा था ये कुत्ते के साथ खेलते वक्त ना कुत्ते को पकड़ के रखना चाहिए। हाँ हाँ बेटा, अगर वो भाग गया तो तू किसके साथ खेलेगा, है ना? चल चल। बेटा शाबाश, पकड़ के रखो, मजा आएगा खेलने में। बस पकड़े रहना। आ रहे ना बापूजी? अरे चलने अरे। सरस पिंकू, शाबाश, पकड़े रखना, शाबाश। आ रहे ना बापूजी? हाँ चलने अरे। आइए बापूजी। हाँ। ये क्या, बापूजी भी कुत्ते से डरते हैं? जेठा जी, क्या हुआ चंपक चाचा को? वो कुछ नहीं बबीता जी, वो पकड़ के रख उसको। पिंकू। सॉरी 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 सॉरी।
के रखने का इसलिए बोला कि वो क्या वो मस्तीखोर है ना शेरू, तो तरफ मार के ऊपर आ गया तो ये स्त्री वाले कपड़े बिगड़ जाएंगे ना। फिर क्या ऐसे चौड़ा वाले कपड़े पहन के दुकान में जाना अच्छा नहीं है ना, कस्टमर लोग के सामने बुरा लगता है ना। वैसे आप सुबह सुबह किस तरफ जा रहे हैं? बस शेरू के साथ खेल ले। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। ओके बाय, सी यू। ओके ओके, आइए बाबू जी। शेरू 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 डैड। अरे अरे बापूजी की धोती। छोड़ बापूजी की धोती, छोड़। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? चाचा जी डरिए। बाबूजी मैं बांध देता हूँ। मैं पहन लूंगा। ठीक है बापूजी, अभी धोती पहन के आप घर ही चले जाइए, गार्डन जाने की जरूरत नहीं है। ये धोती पहनने वाली? मैं तो मस्त धोती पहन के शांति से घर में पेपर ही पढ़ रहा था। मैं तो गार्डन नहीं जाने वाला था, लेकिन तूने मेरे हाथ से फोन खींच के आवाज चल रही थी। मनसुख काका, बापूजी आ रहे हो। अब बोल दिया तो जाना ही पड़ेगा ना। सॉरी सॉरी बापूजी, वो अब्दुल बापूजी का ख्याल रखना, मैं 2 मिनट में आता हूँ। लाइक चाचा जी मछली कर देता हूँ। अरे छोड़। आत्माराम तुकाराम भिड़े। क्या हुआ जेठालाल? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे यहाँ इतना बड़ा तमाशा हो गया और ऊपर से पूछ रहे हो क्या हुआ? अभी भी तुझे इस कुत्ते को सोसाइटी में रखना है? शेरू ना भाई चुप रहे। सुना जेठालाल? अय्यर भाई बस, अय्यर भाई बस, अब तो बोलना ही मत। आपको जो कुछ बोलना था वो आप सोसाइटी मीटिंग में बोल चुके और बोल के चुके भी। क्या कहा था आपने? हा? कुत्ता युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग में गया था और ये हमको स्वर्ग में पहुंचाएगा। आपकी आकाशवाणी सच नहीं हुई है, मेरी भविष्यवाणी सच हुई है। अगर इसने बापूजी को काट लिया होता तो 14 इंजेक्शन लेने पड़ते ना बापूजी को। नहीं जेठा भाई 14 नहीं 4।
नहीं बराबर है, लेकिन बापूजी की उम्र में एक इंजेक्शन भी 3 इंजेक्शन के बराबर है ना, तो उस हिसाब से हो गए ना 14 इंजेक्शन। नहीं फिर उस हिसाब से तो 12 होते हैं जेठालाल, 3 चौक 12। अरे ओ गोकुल धाम से आर्यभट्ट, जरा आपली गणितची पाठ्यपुस्तिका आता बंद करून ठेवा। बस बहुत हो गया, मैं तो कहता हूँ इस कुत्ते को भी गोकुल धाम सोसाइटी से बाहर निकालो। ऐसे आते जाते रोज ये बापूजी की धोती खींचेगा तो कौन सहन करेगा? टप्पू के पापा आप शांत हो जाइए जरा। दया तू बीच में मत बोल। तू हमेशा मुझे बोलती है ना जीव दया रखो, जीव दया रखो। जरा तेरे शेरू को समझा कि मानव दया रखे थोड़ी। शेरू जेठा जी आप डरिए मत। बबीता जी इसमें डरने की बात ही नहीं है कोई। आपने देखा ना इसने बापूजी के ऊपर कैसे हमला किया। देखो देखो देखो, अभी भी इसका कुछ लाज शर्म है ही नहीं, अभी भी भौंका ही जा रहा है। अरे भाई जेठालाल अभी वो सोसाइटी में नया है भाई, धीरे धीरे सबके साथ घुल मिल जाएगा, दोस्ती हो जाएगी तो फिर नहीं भौंकेगा, अपने आप ही सेट हो जाएगा। अरे पर क्यों सेट करना है इसको यहाँ? ये गोकुल धाम सोसाइटी है, प्राणी संग्रहालय नहीं। देखो जेठालाल, सारे सोसाइटी वालों ने मीटिंग में ये शेरू को रखने के लिए एग्री किया, फिर हम सब लोग इसको क्यों निकाले? तो एक काम करो यार भाई, इसको आप अपने घर पे लेकर जाओ और अपने घर में ही रखो। सॉरी सॉरी बबीता जी। अरे भिड़े भाई तो क्या चुपचाप खड़ा है, कुछ तो भौंक। कुछ तो बोल भाई। देखो जेठालाल जो भी हो, इसमें इस बेचारे शेरू की कोई गलती नहीं थी। क्या हुआ, गोगी ने वहां से बॉल फेंका, वो गलती से चाचा जी की धोती में चला गया और शेरू वो बॉल लेने के लिए दौड़ा था, तो गलती से बॉल के साथ साथ धोती भी खिंच गई। तो शेरू की क्या गलती है इसमें? अरे पर शेरू यहाँ नहीं होता तो वो बॉल लेने या डॉगी की जगह गोगी गया होता, तो ये कुछ होता ही नहीं ना भाई। अंकल ना ये गलती शेरू की है ना ये गलती बॉल की है, गलती मेरी है, मैंने उस तरफ बॉल फेंका था। गोगी सॉरी बोल अंकल को। हाँ सॉरी अंकल, मुझे माफ कर दो। हाँ जेठा जी, शेरू अच्छा डॉगी है। चलो बबीता जी मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि शेरू अच्छा डॉगी है, लेकिन मान लीजिए कभी बापूजी यहाँ से अकेले जा रहे हो और इसने फिर से हमला कर दिया तो? अरे जेठालाल तुम बिल्कुल चिंता मत करो भाई, हम है ना यहाँ पर, हम ध्यान रखेंगे चाचा जी का। मतलब आज के बाद तुम तूफान एक्सप्रेस कभी जाओगे ही नहीं है? घर पे ही रहोगे पूरा दिन? नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, अगर मैं चला गया ऑफिस तो भिड़े हैं, हाथी भाई हैं, ये लोग ध्यान रखेंगे चाचा जी का। ये लोग तो पूरा दिन सोसाइटी में ही रहते हैं ना। हाँ जेठा भाई, वो सिर्फ आपके बाबूजी थोड़े ही हैं, हम सबके भी चाचा जी हैं, हम सब उनका ध्यान रखेंगे। हाँ बिल्कुल करा। जेठा भाई चाचा जी को कुछ नहीं होगा, हम लोग ध्यान रखेंगे। ऑफ कोर्स जेठा भाई, हम सब ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सही कहा कोमल भाभी आपने, और यह कुत्ता सिर्फ भौंकने वाला है, काटने वाला नहीं है। अच्छा तो ये जो दांत दिख रहे हैं वो क्या उसने 32 पहनी है? झूठ मूठ का दांत है उसके। कूल डाउन जेठा जी, अब शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं बबीता जी, उसको बोलिए, देखिए वो अभी भी भौंक रहा है। शायद बेचारा डर गया होगा इसलिए ज्यादा भौंक रहा है। देखिए मैं आप सबको बता देता हूँ, फिर से इसने मुझ पे या बापूजी पे हमला किया तो मैं आप लोगों में से किसी की एक बात नहीं सुनूंगा। देखो देखो देखो, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। जेठालाल पिक्चर अभी शुरू हुआ है, आगे का कहानी में देखो यह कृष्णन अय्यर क्या क्या ट्विस्ट लाता है। बापूजी अभी ठीक है? हाँ जेठा भाई अब ठीक है, 3 सोडा पी गए, अब बिल्कुल रेडी है, आप आराम से लेके जा सकते हैं। बापूजी मुझे पता नहीं था आप भी कुत्ते से ना डरते हैं। क्यों भाई, मैं क्यों नहीं डर सकता? ऐसा कहीं लिखा है कि चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा कुत्ते से नहीं डर सकता? तो भाई कुत्ते से डरता हूँ इसीलिए तो घर पे चुपचाप बैठा था, लेकिन वो बर्थडे वाले का फोन आ गया, ऊपर से तू।
दो डायो कहीं नो। मनसुख काका, बापूजी आ रहे हैं हो? अरे खुद तो कुत्ते से डरता है और मुझे खुले शेर के सामने डाल दिया। बाबू कहीं का? सॉरी बापूजी, वो मुझे पता नहीं था ना कि आप कुत्ते से डरते, इसलिए गलती हो गई। आपको मुझे बताना चाहिए था ना कि आप कुत्ते से डरते हैं। अरे ये क्या कोई खुशी की बात है जो ढिंडोरा पीटते फिरो? सबको जा के बोलूं? नमस्ते, मैं कुत्ते से डरता हूँ। नमस्ते, मैं कुत्ते से डरता हूँ। नमस्ते। नमस्ते चाचा जी। अब्दुल, सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी। बोलिए। अरे क्या बोलिए? मैं क्या इधर 7 दिन की सप्ताह के व्यासपीठ पर बैठा हूँ? बोलिए, बोलते रहिएगा। चलो भी। वो हिसाब में लिख लेना। हाँ जी भाई। इसमें हंसने वाली क्या बात है? अरे हंसे नहीं तो क्या करे? अरे हमारा शेर कुत्ते से डर रहा है। हाँ, डरता हूँ तो डरता हूँ, तो उसमें क्या? मुझे कुत्ते से डर लगता है, जैसे जैसे ये मनसूख को छिपकली से डर लगता है। हाँ, मुझे छिपकली से डर लगता है। देखा देखा देखा। अरे भाइयों, इसी तरह सब लोगों को किसी न किसी चीज से डर लगता है और सब लोग अपने उस डर को छुपा के रखते हैं। लेकिन आज मैंने देख लिया, कोई कितना भी छुपा है, डर कभी ना कभी तो बाहर आ ही जाता है। एक बात तो माननी पड़ेगी, अपना चंपक जैसा कोई नहीं है। अपने डर को कैसे बिंदास बता दिया। हाँ भाई, चलो चलो जल्दी से केक काटो। ये भाई मनसूख, जल्दी केक काट। और हाँ भाइयों, फिर मुझे सोसाइटी तक छोड़ने आना। हाँ भाई हाँ, तुम्हें सोसाइटी छोड़ने भी आएंगे और अगर तुम कहोगे ना तो लेने भी आएंगे। चल चल अबे भाईला, चल चल मनसूख, जल्दी से केक। आजा 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 आजा, खट चलो चलो खट खट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। ये जन्मदिन मुबारक हो मनसूखिया। 160 बरस हो गए। जेठालाल मेरे को अय्यर इडली बोलता है। यह इडली के साथ सांबर कितना तीखा है यह उसको अब पता चलेगा। ले भाई चंपकिया, तेरी सोसाइटी आ गई, अब हम लोग चलते हैं। अरे नहीं भाई नहीं, जरा रुको, वो शेरू यहीं कहीं खुला घूम रहा होगा। आदम बड़ा शेर। देखो हो रहा। अरे चाचा जी, डरिए मत, आराम से घर पर जाइए, मैंने इसको पकड़ के रखा है। मैं घर जाऊं तो वो मेरे पीछे पीछे तो नहीं आएगा ना? नहीं नहीं आएगा, देखो मैंने शेर को पकड़ के रखा है। बराबर पकड़ के रखना। आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए। हाँ जाइए जाइए। हाँ चलो भाई, कल मिलते हैं। हम लोग चलते हैं। हाँ 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 चलो। चाचा जी, आपके लिए तो ये रास्ता आसान था, लेकिन जेठालाल के लिए ये रास्ता मैं कांटों से भरा बगीचा बना दूंगा। मैं तो इंसान की 3 चीजें किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, उसकी धन दौलत, उसका पासवर्ड और उसकी कमजोरी। और यहाँ पे जेठालाल की कुत्ते से डरने की कमजोरी अय्यर को पता चल गई। और आप इन दोनों का रिश्ता तो जानते हैं, ये आसमान में 2 उड़ती पतंगों की तरह जो हमेशा एक दूसरे का पेच काटने की फिराक में रहते हैं। अय्यर के हाथ में जेठालाल की कमजोरी का रिमोट कंट्रोल है, जो अब जेठालाल को कठपुतली की तरह नचाने वाले हैं। जेठालाल को बड़ी तकलीफ होगी। तकलीफ इस बात से ज्यादा होगी कि बबीता जी के सामने मजाक बनेगा। अब देखना यह है कि क्या अय्यर का शिकार बनते हैं जेठालाल या खुद शिकारी बन जाते हैं।
क्या अय्यर का बार खाली जाता है या जेठालाल को कुछ नुकसान पहुंचाता है? भाई ये सारी देखने वाली बात होगी। जो कुछ भी होगा आपके घरों के अंदर ठहाके जरूर गूंजेंगे। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.